जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों ये है ऑल न्यू 2026 किया सेल्टॉस का बेस मॉडल HTE एंड दोस्तों ये है सेकेंड बेस मॉडल HTE ऑप्शनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन इन दोनों ही वेरिएंट्स को कंपेयर करने वाले हैं बिकॉज यार दोनों ही वेरिएंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद करे जाते हैं। ये बेस मॉडल है और ये ऑटोमेटिक के लिए बेस मॉडल है बिकॉज अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो HTE ऑप्शनल वेरिएंट से मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है। बाकी दोस्तों दोनों ही वेरिएंट्स काफ़ी अच्छी वैल्यू जस्टिफाई करते हैं। जो फीचर्स आपको राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट से ही अवेलेबल करवाए गए हैं ना, बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है। एंड तभी दोस्तों किया सेल्टॉस की सेल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है एंड बेस मॉडल तो इसका काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। दोस्तों दोनों ही वेरिएंट्स अगर मैं आपको एक शोरूम प्राइस बताऊं तो बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस है 10.99 लाख रुपीज़। भाई जिस प्राइस पे लॉन्च हुई थी वही प्राइस है और बहुत शानदार इसकी प्राइसिंग रखी गई है। एंड जब आप फीचर्स देखोगे ना तो आपको लगेगा यार कि यार टॉप मॉडल है कि बेस मॉडल है। इतने शानदार फीचर्स आपको बेस मॉडल में अवेलेबल करवाए जाते हैं। एंड दोस्तों HTE ऑप्शनल वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 12.41 लाख रुपीज़। तो दोस्तों ये कितना महंगा है बेस मॉडल से? ये बेस मॉडल से 1.42 लाख, 1,42,000 रुपये ज़्यादा महंगा बैठता है एक शोरूम प्राइस पे। आइए दोस्तों कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फ्रंट साइड से आपको दोनों ही वेरिएंट्स पे LED हेडलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। LED रिफ्लेक्टर बेस्ड सेटअप यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाए गए और जो इसकी ग्रिल है ये काफ़ी ज़्यादा वाइड कर दिया है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्जन। बाकी आपको इसके लुक्स कैसे लग रहे हैं फ्रंट साइड से, आप मुझे ये चीज़ कॉमेंट पे ज़रूर बताइएगा। अगर आप HTX वगैरह लेते हो तो वहाँ पे आपको ग्रिल में ना पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल जाती है, बट वो अलग बात है। बाकी दोस्तों DRLs आपको मिल जाते हैं। अगर आपका डाउट था कि बेस मॉडल पे DRL मिलते हैं क्या, तो बेस सेकेंड बेस दोनों में आपको DRLs देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो टर्न इंडिकेटर मिलता है वो हेलोजन में मिल जाता है। ORVMs में जो टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं आपको वो LED में मिल जाते हैं। एंड ORVMs जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं, बढ़िया चीज़ हो जाती है। एंड अगर दोस्तों मैं टायर प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो वो भी आपको एकदम सेम देखने को मिलेगी। अपोलो एप्टेरा के टायर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं 205/65, 16 इंच के यहाँ पे आपको स्टील व्हील्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। आगे भी डिस्क ब्रेक्स हैं, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। 200 mm का बहुत बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस आपको अवेलेबल करवाया जाता है एंड 2600 mm का व्हील बेस भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे बॉडी कलर्ड ORVMs मिल जाते हैं। फ्लश डोर हैंडल्स राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट ये आपको मिल जाते हैं। ऊपर आपको रूफ रेल्स इस वेरिएंट पे नहीं मिलती, बट वो आपको HTE ऑप्शनल में मिल जाती हैं। पियानो ब्लैक फिनिशिंग में आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं। पीछे साइड से दोस्तों शार्क फिन एंटीना आपको दोनों ही वेरिएंट्स पे देखने को मिल जाएगा। टायर प्रोफाइल एकदम सेम है, चाहे बेस वेरिएंट हो या फिर सेकेंड बेस वेरिएंट हो। रियर डिफॉगर आपको अपर मॉडल्स में मिलता है, इस पर आपको रियर डिफॉगर नहीं मिलता। पीछे साइड से जो डिफरेंस आएगा दोस्तों वो आता है LED कनेक्टेड टेल लाइट्स में। बेस मॉडल में कनेक्टेड टेल लाइट्स नहीं मिलती, लेकिन अगर आप E ऑप्शनल लेते हैं तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिल जाती हैं। बाकी रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको दोनों ही वेरिएंट्स में मिल जाता है। सेल्टॉस की बैजिंग पीछे साइड से आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। देन आपको रिफ्लेक्टर अवेलेबल करवाया जाता है और रिवर्स पार्किंग लाइट भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। सो दोस्तों अभी तक हमने क्या डिफरेंस देखा कि यहाँ पे रूफ रेल्स का ऐड ऑन हो जाता है एंड यहाँ पे कनेक्टेड LED टेल लाइट्स का ऐड ऑन हो जाता है। मतलब कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी है कि बेस वेरिएंट से ही आपको व्हील कवर्स भी मिल जा रहे हैं, चारों टायर में डिस्क ब्रेक्स भी मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है और LED टेल लाइट्स मिल जाती हैं। कनेक्टेड नहीं है बट हाँ LED आपको देखने को मिल जाती है एंड शार्क फिन एंटीना भी आपको बेस मॉडल से मिल जाता है। एंड दोस्तों 50 लीटर की आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी अवेलेबल करवाई जाती है। एंड दोस्तों बेस वेरिएंट से ही आपको स्पेयर व्हील का भी ऑप्शन अवेलेबल करवाया जाता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर बूट स्पेस कैपेसिटी के बारे में बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छी आपको मिल जाती है, 447 लीटर्स की। बाकी लोडिंग लिप एकदम जीरो है, हैवी सामान रखना हो उतारना हो बहुत ज़्यादा आसान यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे आपको हुक भी देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पे पार्सल ट्रे आप चाहें तो एज एन एक्सेसरीज पे ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको 2 फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं एंड यहाँ पे आपको बेंच सीट्स का ऑप्शन अवेलेबल करवाया जाता है, तो आप उसको कंप्लीटली 100% फोल्ड कर सकते हैं। स्पेयर व्हील आप पूछेंगे कहाँ रखा है, तो आपको स्पेयर व्हील यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों अपोलो का टायर है। अब दोस्तों इसकी टायर प्रोफाइल है 205/65, 16 इंच का ही यहाँ पे आपको मिल जाता है। दो जो आपको मेन टायर की प्रोफाइल मिलती है वही सेम प्रोफाइल आपको स्पेयर व्हील की भी मिल जाती है, बहुत बढ़िया बात हो जाती है। हुक आपको इस तरफ भी देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको बूट लैम्प भी अवेलेबल करवाया जाता है राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट। अब जब अपन आते हैं HTE ऑप्शनल पे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको चेंज देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दोस्तों तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, मेजर एड ऑन हो गया। देन यहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट रियर सीट का भी ऑप्शन अवेलेबल करवाया जाता है। देन बूट लैम्प यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे हुक दिया गया है, यहाँ पे भी आपको हुक देखने को मिल जाता है। बाकी पार्सल ट्रे का भी ऑप्शन आपको इस वेरिएंट पे नहीं मिलता, आप चाहें तो दोनों ही वेरिएंट्स पे उसको एज एन एक्सेसरीज पे ले सकते हैं। 40 पार्ट आपको ये वाला देखने को मिलेगा एंड 60 पार्ट आपको ये वाला देखने को मिल जाएगा। एंड सेंटर पैसेंजर के लिए जो हेडरेस्ट है ना ये भी आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया फीचर है, आपके कंफर्ट को भी बढ़ाता है और आपकी सेफ्टी को भी यहाँ पे बढ़ाता है। तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट तीनों मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं बेस वेरिएंट HTE का फ्रंट ड्राइवर साइड डोर। यहाँ पे आपको
ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिशिंग में डोर हैंडल मिल जाता है। देन आपको बेस वेरिएंट से ही 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स भी मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। एंड आपको बेस वेरिएंट से ही हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का ऑप्शन मिल जाता है। फैब्रिक सीट्स है, कलर बहुत अच्छा लग रहा है। देन यहाँ पे जो ये ग्रे कलर कह लो सिल्वर टाइप का, अच्छा लग रहा है यार। देन यहाँ पे ये नियॉन फिनिशिंग, अच्छा ये लेदर दिया गया है, ये वाला पार्ट कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा यूज़ किया है किया ने। देन यहाँ पे वापस से सेम कलर फिनिशिंग, जो सेम कलर यहाँ पे ना वही यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे ये मैट फिनिशिंग मिलती है। देन हिल डिसेंट कंट्रोल भी दिया गया है बेस वेरिएंट से, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हेड लाइट लेवलर का कंट्रोल, 3 ABC पेडल्स के साथ साथ डेड पेडल का भी ऑप्शन आपको राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिल जाता है। 2 आपको फ्लिप कीज फंक्शन के साथ में, मतलब 2 आपको फ्लिप फंक्शन के साथ में रिमोट सेंटर लॉकिंग के साथ में कीज़ मिल जाती हैं, लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन फंक्शन के साथ में दोस्तों बढ़िया चीज़ हो जाती है। कीज़ की क्वालिटी और वेट भी काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। अब दोस्तों मैं व्हीकल में बैठ जाता हूँ, सारी चीज़ों को कवर करते हैं अपन। तो दोस्तों आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का एनिमेशन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा एनिमेशन आपको लगता है बेस वेरिएंट का भी। मतलब यार बेस वेरिएंट पे 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, सपोर्ट करता है वायरलेस कनेक्टिविटी फॉर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रिवर्स पार्किंग, कैमरा की क्वालिटी भी आपको अच्छी लगेगी। एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम स्टैंडर्ड फीचर है, हर किसी वेरियंट पर आपको देखने को मिल जाता है, बढ़िया चीज़ आती है, इसलिए बेस वेरियंट काफ़ी ज़्यादा पसंद यहाँ पे किया जाता है। हॉर्न आपको डुअल टोन में बहुत अच्छी सुनने को मिल जाएगी। यहाँ पे ये पियानो फिनिशिंग दी गई है, पियानो ब्लैक तो नहीं बट हाँ ग्लॉसी फिनिशिंग कह सकता हूँ। शेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आप म्यूट कर सकते हो। क्रूज कंट्रोल आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आपको बेस वेरिएंट से मिल जाती हैं। एंड यहाँ पे आप मैनुअल वाइपर के कंट्रोल्स देख सकते हैं। एसी की कूलिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार कूलिंग आपको देखने को मिलती है। मैनुअल एसी दिया गया है बट जो ये प्रॉपर बटन्स आपको मिलती है ना, इनको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है ये। अब दोस्तों यहाँ पे आपको डायनामिक गाइडलाइंस के साथ में रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। सो रात के टाइम पे पार्क करना हो, दिन के टाइम पे पार्क करना हो, बहुत आसान है व्हीकल को पार्क करना। और डायनामिक गाइडलाइंस के साथ में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी आपकी हेल्प हो जाती है। मतलब आप एक्जैक्टली देख सकते हो आपकी व्हीकल किस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये चीज़ आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाती है। और आपको दोस्तों इतनी बड़ी गाड़ी में डायनामिक गाइडलाइंस मिलनी भी चाहिए भाई, तो ये बहुत अच्छी बात है यार कि बेस वेरिएंट से ही किया यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। 3 टाइप सी के पोर्ट्स मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। मोबाइल रखने की बढ़िया स्पेस भाई, आपके 2-3 मोबाइल्स यहाँ पे आराम से आ जाएंगे। 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, 1 स्पीड रिवर्स के साथ यहाँ पे वापस से ग्लॉसी फिनिशिंग दी गई है, लेदर फिनिशिंग यहाँ मिल जाती है। बेस वेरिएंट से ही आपको ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है, बढ़िया चीज़ हो गई। एंड दोस्तों आपको सन वाइजर पे यहाँ पे टिकट होल्डर दिया गया है बेस वेरिएंट पे भी। डे नाइट आईआरवीएम मिल जाता है बेस वेरिएंट से, सन ग्लास होल्डर भी मिल जाता है आपको। और अगर मैं लाइट्स के बारे में बात करूँ सो यहाँ पे आपको एलईडी में लाइट्स मिल जाती हैं, काफ़ी बढ़िया से ये लिटअप हो जाती हैं, काफ़ी आराम से ये ऑफ हो जाती हैं। अच्छा लगता है भाई, एनिमेशन टाइप का, आराम से लिटअप होती है, आराम से बंद हो जाती है। वैनिटी मिरर यहाँ पे आपको मिल जाता है, को ड्राइवर साइड, बढ़िया चीज़ हो गई। एंड यहाँ पे ब्लैक फिनिशिंग, यहाँ पे काइंड ऑफ ग्रे, बढ़िया लग रहा है यार कलर कॉम्बिनेशन। ग्लव बॉक्स में अच्छी स्पेस आपको देखने को मिल जाती है, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। बेस वेरिएंट के हिसाब से आप देखोगे तो आई गेस मोस्ट लोडेड बेस वेरिएंट है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप प्राइस टू फीचर्स रेशो देखते हो तो। आर्मरेस्ट मिल जाता है बेस वेरिएंट पे एंड इसके अंदर आपको 12 वोल्ट का पोर्ट भी दिया गया है, तो 3 टाइप सी के पोर्ट्स यहाँ पे, 12 वोल्ट का पोर्ट अंदर दिया गया है। और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे भी आपको स्पेस देखने को मिल जाती है। अगर मैं स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है, बाकी अपर मॉडल्स पे टेलीस्कोपिक भी मिलता है, बाकी बेस वेरिएंट पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट अवेलेबल करवाया जाता है। आइए दोस्तों अब चलते हैं अपन रियर तरफ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं बेस वेरिएंट HTE का रियर साइड डोर। यहाँ पे आपको वापस से स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है, बॉटल होल्डर की बढ़िया स्पेस। यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन फिर से यार पीछे साइड से भी काफ़ी बढ़िया दिया गया है, ग्रे कलर टाइप का। यहाँ पे ग्लॉसी फिनिशिंग, मैट फिनिशिंग दी गई है। पावर विंडो का कंट्रोल अच्छा लग रहा है भाई, एकदम बहुत शानदार बेस वेरिएंट बनाया है यार। बाकी यहाँ पे दोस्तों आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स फॉर ऑल 5 पैसेंजर मिल जाता है। यहाँ पे 2 फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं जैसे मैंने बताया था। एंड यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता, बाकी आइसोफिक चाइल्ड माउंट्स मिल जाते हैं। और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम भी दिया गया है सेफ्टी के लिए। सीट बेल्ट रिमाइंडर ऑल 5 पैसेंजर मैंने बताया, 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी ऑल 5 पैसेंजर के लिए आपको मिल जाती है। अच्छा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज़, आपको बेस वेरिएंट से ही हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट बेल्ट मिल जाती है और को ड्राइवर की जो सीट बेल्ट है उसकी भी हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल, चारों टायर में डिस्क ब्रेक, सेफ्टी फीचर्स बहुत अच्छे हैं। सीट बैक पॉकेट्स आपको यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, मोबाइल रखने की बढ़िया स्पेस। पीछे साइड से भी चार्जिंग के लिए पूरा आपका ख्याल रखा गया है। यहाँ पे आपको टाइप C का पोर्ट मिल जाता है ड्राइवर सीट के पीछे भी, एंड को ड्राइवर सीट के पीछे भी आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि तभी ये बेस वेरिएंट इतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी एक्सपेक्ट के साथ में आता है। मतलब आपको एक्सेसरीज पे क्या ही लगवाना है अलग से, मतलब सिर्फ सीट कवर्स लगवाने होंगे,
बाकी तो सब कुछ आपको मिल जा रहा है। स्पीकर है, ट्वीटर्स हैं, आर्मरेस्ट है, टाइप सी के चार्जिंग पोर्ट्स हैं, क्रूज़ कंट्रोल आपको मिल जा रहा है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जा रहा है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिल जा रहा है, डे नाइट IRVM मिल जाता है। सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाया गया है। एंड यहाँ पे आपको ना सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है। काफ़ी अच्छा वेरिएंट है दोस्तों। आइए दोस्तों अब चलते हैं अपन HTE ऑप्शनल वेरिएंट की। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं HTE ऑप्शनल वेरिएंट का फ्रंट ड्राइवर साइड डोर। यहाँ पे आपको ऐसा कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ड्राइवर साइड विंडो है वो 1 टच अप एज वेल एज 1 टच डाउन फंक्शन के साथ में आती है। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन हो जाती है। बाकी बॉटल होल्डर की स्पेस, स्पीकर की प्लेसमेंट, सीट्स पे यहाँ पे आपको एक मेजर चेंज देखने को मिलता है। वहाँ पे कंप्लीट फैब्रिक सीट्स मिल रही थी, सिर्फ ये वाला पार्ट लेदर का मिल रहा था। अब यहाँ पे क्या है, ये जो बेस है ना ये कंप्लीट लेदर का दिया गया पफरकेशन के साथ। तो यहाँ पे आपको स्वेटिंग नहीं होगी, स्पेशली नीचे साइड से। और ऊपर साइड से यहाँ फैब्रिक है, यहाँ 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, आगे वहाँ पे भी थे, आगे पीछे यहाँ पे 3 ऐड ऑन हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पे भी लेदर दिया गया है। ये कंप्लीट पार्ट लेदर है, ये कंप्लीट लेदर है, ये कंप्लीट लेदर है, यहाँ तक कंप्लीट लेदर है, यहाँ पे भी पफरकेशन दिया गया। तो यहाँ पे ये मेजर चीज़ ऐड ऑन हो जाती है। बाकी हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेड लाइट लेवलर का कंट्रोल, ABC प्रॉपर डेड पेडल्स के साथ में यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे और क्या चेंज आएगा मैं आपको बताता हूँ। बाकी दोस्तों मेजर चेंजेस अपन ने कवर कर लिए हैं। अच्छा दोस्तों, जब आप ऑटोमेटिक लेंगे, CVT लेंगे, तो IVT जिसको बोला जाता है, तो आपको और ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। तो वो एक अलग पार्ट है। अगर आप पूछना चाहते हैं कि IVT में क्या फीचर्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, तो मुझे कमेंट कर देना। अगर आप HTE ऑप्शनल में IVT लेना चाहते हैं और एडिशनल फीचर्स आपको क्या मिलेंगे जो मैनुअल पे मिल रहे हैं उसके ऊपर, तो आप मुझे कमेंट पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट पे बता दूंगा। अब दोस्तों इसको भी मैं चालू कर लेता हूँ। बाकी यार एनिमेशन बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं व्हीकल को स्टार्ट कर लेता हूँ। इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। सेम आपको हॉर्न सुनने को मिल जाती है। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हैं, यहाँ पे मैनुअल वाइपर के कंट्रोल्स, किया की बैजिंग, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, फ्लैट टॉप, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। ग्रिप बहुत अच्छी आपको लगेगी। क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। मैनुअल AC मिल जाता है। 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल जाता है। डे नाइट IRVM यहाँ पे दिया गया है। टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आपको लगेगा। एक बार में सारी चीज़ें प्रॉपरली काम करती हैं। जो भी चीज़ आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं प्रॉपर यहाँ पे आपको उसका डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको वापस से टाइप C के पोर्ट्स मिल जाएंगे। 3 AC के कंट्रोल्स बहुत अच्छे दिए गए हैं, काफ़ी ईजी हैं यूज़ करने के लिए। मोबाइल रखने की बढ़िया स्पेस, यहाँ पे ग्लॉसी फिनिशिंग दी गई है, अच्छी लग रही है। ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, कप होल्डर की स्पेस, देन यहाँ पे वापस से स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे आपको सिल्वर टिप मिलेगी। आर्मरेस्ट के अंदर आपको बढ़िया स्टोरेज एरिया भी मिल जाता है। 12 वोल्ट का पोर्ट भी दिया गया है यहाँ पे। बाकी दोस्तों सनग्लास होल्डर, यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं LED में। सनवाइजर पे टिकट होल्डर मिल जाता है। एंड अगर अपन को ड्राइवर साइड जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिरर का ऑप्शन अवेलेबल करवाया जाता है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। बाकी फ्रंट साइड से इंटीरियर में आपको कोई चेंज नहीं लगेगा। जो मेजर चेंजेस थे वो है रूफ रेल्स, LED कनेक्टेड टेल लाइट्स, लेदर सीट्स आपको मिल जाती हैं। एंड बाकी चीज़ हमने देखी थी मैक्सिमम सेम थी। उसके बाद 60-40 स्प्लिट सीट मिल जाती है। तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं HTE ऑप्शनल वेरिएंट का रियर साइड डोर। यहाँ पे आपको चीज़ें एकदम सेम मिल जाती हैं। यहाँ पे वापस से आपको अच्छी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। पावर विंडो का कंट्रोल, स्पीकर की प्लेसमेंट, ग्लॉसी फिनिशिंग में आपका डोर हैंडल, बॉटल होल्डर की बढ़िया स्पेस। पीछे साइड से भी कंप्लीट आपको लेदर सीट्स मिल जाती हैं। यहाँ पे भी लेदर सीट्स, यहाँ पे नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे पफरकेशन भी दिया गया, यहाँ पे पफरकेशन दिया गया। एड्रेस मैंने आपको बता दिए थे। साथ के साथ यहाँ पे आपको ना आर्मरेस्ट का भी ऐड ऑन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। एंड यहाँ पे आपको एक और चीज़ का ऐड ऑन होता हुआ देखने को मिलेगा, वो है सीट बैक पॉकेट्स। तो यहाँ पे आपको सीट बैक पॉकेट्स मिल जाती हैं ड्राइवर सीट के पीछे भी एंड को ड्राइवर सीट के पीछे भी। बाकी रियर AC वेंट्स, चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे भी दिया गया है और को ड्राइवर सीट के पीछे भी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट बेल्ट मिल जाती है एंड को ड्राइवर सीट की जो सीट बेल्ट है इसको भी आप प्रॉपर्ली एडजस्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों आप देखते हैं गाड़ी का फेवरेट एरिया, इंजन कंपार्टमेंट। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं किया सेल्टॉस का 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड BS6 फेज 2 कंप्लायंट पेट्रोल इंजन, जो कि 114 bhp की पावर, 115 PS की पावर जनरेट करता है एंड 144 Nm के टॉर्क को ही जनरेट करता है। एंड यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिल जाते हैं राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट। ऊपर आपको इंसुलेशन देखने को भी मिल जाता है। काफ़ी स्मूथ रिफाइंड पेट्रोल इंजन है। सिटी में मान के चलो आप वही 11 से 13 के आसपास का एवरेज देगा। MPFI टेक्नोलॉजी है, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। एंड हाईवे पे वही भाई मान के चलो 17 से 18, बहुत प्यार चलाओगे तो 19 के आसपास का एवरेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो यूजर्स रिपोर्ट करते हैं वो 17 से 18 के आसपास का एवरेज यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं।
सो दोस्तों कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वापस से सारी चीज़ों को सम अप कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक पे और ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो। बाकी यहाँ पे आपको तीनों एडजस्टेबल हेड रेस्ट, 60-40 स्प्लिट रियर सीट्स, लेदर फिनिशिंग भी मिल जाती है सीट्स पे। यहाँ पे आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं। देन यहाँ पे आपको दोस्तों पीछे साइड से कनेक्टेड LED टेल लाइट्स अवेलेबल करवाई जाती हैं। ऑटोमेटिक का ये बेस वेरिएंट है, ये मैनुअल का बेस वेरिएंट है। किया सेल्टॉस HT से स्टार्ट होती है 10.99 लाख की एक शोरूम प्राइस से। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन, मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। किया प्रोडक्ट्स पे बेस्ट डील्स एंड बेस्ट ऑफर्स पाने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं SNR की, अगर आप भोपाल रीजन से ये वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड जय भारत।